हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कौन से भी पोको, रेडमी, शॉमी के डिवाइस में इस हाइपरओएस के कंट्रोल सेंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट रूट के। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अपन आज की वीडियो में इसको इंस्टॉल करने वाले हैं और आप इसको MIUI 13, 14 पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अपन इसको बिना हाइपरओएस इंस्टॉल किए अपने डिवाइस में इंस्टॉल करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका लुक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको ब्राइटनेस स्लाइडर और वॉल्यूम बार साइड बाय साइड देखने को मिल जाएंगे। एकदम वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में ये रहते हैं। यहाँ पे सारे चीज़ें देख सकते हैं वर्किंग है, इसमें आपको कोई भी बग देखने को नहीं मिलेगा। और हाइपरओएस में भी आपको सेम ऐसे ही कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा। अभी जो है ऑफिशियल हाइपरओएस सारे डिवाइसेस के लिए रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द जो है अपने डिवाइसेस के लिए भी हाइपरओएस रिलीज होने वाला है। तो थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, आपकी डिवाइस के लिए भी हाइपरओएस रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। डार्क थीम में आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लाइट थीम पे स्विच करूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आईफोन के जैसा सिमिलर लग रहा। और यहाँ पे टॉगल पे टैप करने से आपको कुछ ऐसा एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा। जैसा मैं यहाँ पे ब्लूटूथ पे टैप करूंगा तो यहाँ पे आप एनिमेशन देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसा मैं टॉर्च लाइट को ऑन करूंगा तो यहाँ पे आप एनिमेशन देख सकते हैं। कुछ ऐसा एनिमेशन अपने को मिल जाता। और यहाँ पे आपको म्यूजिक मैनेजमेंट का भी एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें टैप करूंगा मैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजिक प्लेयर ऑटोमेटिक ओपन कर देता। अपन यहाँ पे एक म्यूजिक को प्ले करके देखेंगे और उसको अपन मैनेज करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक म्यूजिक को प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉन्ग प्ले हो चुका है और यहाँ पे सेक्शन पे भी बता रहा है सॉन्ग प्ले हो रहा है। अब इसको पॉज या फिर नेक्स्ट प्रीवियस कर ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे नीचे एट दी बॉटम आपको एडिट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज कर पाएंगे। कुछ टॉगल की अगर आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है तो उसको आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अगर कुछ यहाँ पे नीचे एडिशनल टॉगल्स यहाँ पे है, इसको आप ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसको आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ये कंट्रोल सेंटर मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मैं अब आपको बताता हूँ कि अब आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम UI प्लगइन 15.0.0.78.0.apk ये फाइल है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको इंस्टॉल करने से आपके डिवाइस में जो है हाइपरओएस का जो कंट्रोल सेंटर है इंस्टॉल हो जाता। बेसिकली ये करता क्या बोले तो ओवरराइड कर देता आपका जो करंट कंट्रोल सेंटर है उसको हाइपरओएस से रिप्लेस कर देता। तो सिंपली आपको इस पर टैप करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अब अगर कंट्रोल सेंटर देखेंगे तो हाइपरओएस का आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ डिवाइसेस में वर्क नहीं करेगा। अगर वर्क नहीं कर रहा है तो सिंपली अपने डिवाइस के हाइपरओएस ऑफिशियल अपडेट का वेट कर लेना है। यहाँ पे कुछ ट्रिक नहीं है, लेकिन मेजोरिटी है कि हर डिवाइस में वर्किंग है। कुछ डिवाइसेस के लिए वर्क नहीं रह सकता। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, हाइपरओएस से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।